हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप सब? सो आई नो आप सब बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि कब मैं फेस्टिव सीजन का वीडियो डालूंगी एंड सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ही बताना, ताकि हम ना पूजा करने जाए या फिर हम फेस्टिव सीजन में रेडी हो तो मेकअप हमारा अपर लिप्स के पास या फिर चिन एरिया के पास ना निकले। सो नहीं निकलेगा, बहुत अच्छा टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। आपने ना मेरी जो भी 2 वीडियो भी मैंने डाली है मेकअप की, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, तो इस वजह से मैंने डिटेल में सोचा आज भी आपको बताऊंगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फेस को अच्छे से क्लीन किया है। तो क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया था सिंपल का फेशियल क्लेंजिंग वाइप्स। मैंने इसकी हेल्प से अच्छे से फेस को क्लीन कर लिया था। एंड जो लेंस मैंने लगाया है सॉफ्ट लेंस का है, शेड है ब्राउन, मैं बता दूं। सो क्लींजिंग ऑलरेडी हमने कर लिया। क्लींजिंग के लिए आप कोई तरह का फेस वॉश भी यूज कर सकते हो। इसके बाद मैं यूज करूंगी यहाँ पे टोनर। तो ये है ब्लम का नियासिनामाइड टोनर। ये ऑल स्किन टाइप के लिए अच्छा है, खास तौर पे ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको बहुत जल्दी स्वेटिंग वगैरह आ जाता है। सो हम क्या करेंगे, इसको फेस पे इस तरह से स्प्रे करेंगे। इसको आपको कब तक रखना है, जब तक ये ड्राई ना हो जाए। एंड एक और चीज आप कर सकते हो, इस तरह से डैब डैब भी कर सकते हो, इस तरह से। इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी मेकअप करते हो सीटीएम करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ना कंफ्यूज है कि टोनर हमारे पास नहीं है तो क्या करें। आप आइस वाटर फेशियल भी कर सकते हो। लिप बाम ऑलरेडी मैंने लगा लिया है। सो मैंने यूज किया है द फेस शॉप का लिप स्लीपिंग मास्क। देखो लिप बाम लगाना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आपका जो लिप्स है ना वो बहुत ही ड्राई होगा। लिपस्टिक आप जब लगाओगे तो मेक श्योर आप जब सीटीएम कर रहे हो उस टाइम ही आपको लिप बाम भी लगा लेना है। सो टोनर हमारा ड्राई हो रहा है, तब तक मैं मॉइस्चराइजर दिखा देती हूँ। गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर है। जिनको बहुत स्वेटिंग आती है ना, आप जब पूजा करने जाओगे तो आप चाहते हो कि आपका मेकअप नहीं हिले। एंड ना फेस्टिव सीजन ही ऐसा मौका होता है कि हम रेडी हो सके। मैंने जो साड़ी वेयर के मैं इसका फुल लुक दिखा दूंगी, थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा, बट मैं फुल लुक दिखा दूंगी। तो फेस्टिव सीजन में हर किसी को रेडी होना बहुत पसंद है, मतलब बहुत एक्साइटमेंट होता है कि हम मेकअप करें। सो डेफिनेटली आप भी जरूर रेडी होना। सो मॉइस्चराइजर मैंने न्यूट्रोजिना का यहाँ पे लिया। ये है न्यूट्रोजिना का हाइड्रा बूस्ट वाटर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। इसमें हाइलोनिक एसिड जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे स्किन को ये बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी करता है। वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर जो कि मेकअप को बहुत टिकाता है। सो आप इसको परचेस कर सकते हो। इसका छोटा वाला लेना अगर आपको ये थोड़ा महंगा लगे तो। एंड इस तरह से आपको फेस पे इसको अप्लाई करना है और मसाज करना है, हल्का हल्का, लिटिल बिट, ज्यादा नहीं। आप नेक पे भी मॉइस्चराइजर लगा लो। ये वाला लुक ना अगर रेड कलर का सूट वेयर कर रहे हो, येलो कलर का सूट वेयर कर रहे हो, उस पे भी कर सकते हो। अष्टमी में बहुत ज्यादा लोग रेडी होते हैं, अष्टमी के दिन आप कर सकते हो ये वाला लुक, सप्तमी और अष्टमी के दिन। तो अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लिया है मैंने। तो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपको यूज करना है प्राइमर। प्राइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी प्राइमर को कुछ स्किप नहीं करना है। एंड आजकल ना एक प्राइमर मुझे काफी अच्छा लग रहा था, ये रेने का बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर। बेसिकली ये ना क्लेम करता है कि ये आपके पोर्स को बहुत अच्छे से फिल इन करता है। तो ट्रस्ट में ये प्राइमर बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है एंड वर्क भी बहुत अच्छा करता है। रेने के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मुझे तो ये प्राइमर अच्छा लगा। मुझे एल्फ का भी पसंद है, ये भी बहुत पसंद है, तो आप अफोर्डेबल में इसको ले सकते हो। सो इस तरह से प्राइमर को निकालना है एंड इस तरह से टी जोन, इसे हम टी जोन बोलते हैं, इस तरह से टी जोन पे आपको प्राइमर को अप्लाई करना है। एंड एक और बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ आपको। आप लोग बोलते हो ना कि प्राइमर हमारा निकल जाता है अपर लिप्स के पास, तो हमेशा इस तरह से इस डायरेक्शन में प्राइमर को लगाओगे। एंड जब ऐसे प्राइमर लगाते हो इधर नहीं करना है, यानी कि इस तरह से करने के बाद बैकवर्ड नहीं करना है आपको, बस इस तरह से लगा दो, ऐसे इस तरह से पोर्स को क्लोज करते हो, क्योंकि हमारा जो पोर्स ओपन हो जाता है ना तभी हमारा मेकअप निकलता है। तो इस तरह से बस आपको टी जोन पे फोकस करते हुए प्राइमर को लगाना है। एंड प्राइमर ना ओवर मत लगाओ। कई बार आपने सुना होगा कि मेकअप ना स्लिप बहुत ज्यादा करने लगता है, मेकअप ना निकल जाता है, मेकअप टिकता नहीं है फाउंडेशन लगाने के बाद, तो वो इसी वजह से होता है, ओवर प्राइमिंग कर देते हो। एंड प्राइमर लगाने के बाद आपको इस तरह से हल्का हल्का डैब कर लेना है एंड इसको रहने देना है एटलीस्ट 50 सेकेंड के लिए, ताकि प्राइमर अच्छे से फेस में सेट हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट
आगे का स्टेप करेंगे। प्राइमर हो चुका है डन। इसके बाद हम करेंगे न्यूट्रलाइजिंग। देखो हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम कलर करेक्शन लगाए, न्यूट्रलाइजर लगाए, फाउंडेशन लगाए, हाईलाइटिंग करें। फेस्टिव सीजन में सबके पास होता है कि ज्यादा टाइम नहीं रहता है, तो फटाफट रेडी होना है। सो आप ले सकते हो ये फॉरएवर 52 का कंसीलर, वन ऑफ द बेस्ट लिक्विड कंसीलर अफोर्डेबल रेंज में, जो कि बहुत ही अच्छा है, फुल कवरेज आपको प्रोवाइड करेगा अगर आप 1 से 2 लेयर लगाओगे। एंड ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, एचडी कंसीलर, तो ब्राइडल पे भी यूज कर सकते हो। तो जो शेड मैं यूज कर रही हूँ CBC0V005, यानी कि 005 मैं शेड यूज कर रही हूँ, कैरेमल शेड है। जी हाँ, तो मैंने ये न्यू मंगवाया है, ये आप देख सकते हो। तो मैं इसको यूज करूंगी, ये मेरी स्किन टोन से डार्क है। तो आपको क्या करना है, न्यूट्रलाइजिंग करना है। तो जब भी आप न्यूट्रलाइजिंग करते हो तो आपको अपनी स्किन टोन से 2 या 3 शेड डार्क कंसीलर लगाना है, या फिर एग्जैक्ट स्किन टोन का। आपको लाइट नहीं लगाना है, आपको पहले करेक्शन करना है। देख रहे हो यहाँ पे हल्का पिगमेंटेशन दिख रहा है, हल्का सन ड्राई पे दिख रहा है। तो अगर हम इसको अच्छे से न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो हमारा मेकअप बाद में हो सकता है ग्रे हो जाए। तो इस तरह से इसको अप्लाई करना है। एंड यू कैन सी बहुत अच्छे से मेरी स्किन टोन में ये मिल गया है, देख सकते हो अंडर आई पे इस तरह से। ज्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं लगाना है, कोई भी प्रोडक्ट ज्यादा नहीं लगाना है। जहां भी फेस पे आपको पिगमेंटेशन लग रहा है बस इसको अप्लाई कर दो। तो ब्लेंड करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ फ्लिका का ब्यूटी ब्लेंडर। फ्लिका अभी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, सो मैंने इसको 159 में आई थिंक मंगाया इस ब्यूटी ब्लेंडर को। तो मुझे अभी काफी अच्छा लग रहा है। अभी इसको मैंने आधे घंटे पहले डैम किया था एंड आई थिंक ये काफी अच्छा है। बट इसको चलो ब्लेंड करके देखते कि अच्छा काम करता भी है या नहीं, क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रही हूँ। तो बस इस तरह से डैबिंग मोशन में। बॉक्स ऑफिस हिट होने के बावजूद इस मल्टीप्लेक्स को काफी नुकसान हुआ जब आशा ने सुपरस्टार स्वैग अपनाया और पूरी पब्लिक को हिला दिया। डैबिंग मोशन में इस तरह से ब्लेंड करना है एंड आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो अंडर 200 रुपीज का ब्लेंडर है एंड मुझे अच्छा लगा। मुझे बहुत कम ही प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं एंड आई थिंक ये अच्छा है। कंसीलर भी अच्छा खासा कवरेज देता है, आप देख सकते हो। तो बस इस तरह से आप चाहे तो ऊपर भी लगा सकते हो इस तरह से, अगर डार्क सर्कल है। आपको ना कैमरे पे ज्यादा लगता होगा मेरा डार्क सर्कल, बट इन रियल नहीं। आई डोंट नो कैमरे पे ना इतना क्यों दिखता है। मेरा बॉडी कम्प्लेक्शन बहुत ही फेयर है एज कम्पेयर टू माई फेस। जब आप मुझे रियल में देखोगे तो आपको लगेगा कि मैम आपका हैंड वगैरह सब कुछ फेयर है, फेस क्यों ऐसा लगता है पता नहीं। कैमरे पे ना कई बार थोड़ा ज्यादा कोई भी चीज डार्क लगता है, तो इस वजह से मुझे करेक्शन करना पड़ता है अच्छे से। सो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, आप देख सकते हो। देख सकते हो बहुत अच्छे से इवन हमारा फेस हो गया है। सो अब मैं यूज करूंगी फाउंडेशन, जो कि मेन है। तो आज मैं जो फाउंडेशन यूज करूंगी ओजी फाउंडेशन है। जी हाँ, मतलब मेवलिन के प्रोडक्ट किसके पास नहीं होंगे। सो मैं 2 मिक्स करूंगी। ये मुझे एज ए PR आया था नायका की तरफ से। सो ये वाला है मेवलिन का लूमी मैट फाउंडेशन, यानी कि सेमी मैट आप बोल सकते हो। हल्का सा लुमिनेस भी होगा, मैट भी होगा। मुझे जो इसका शेड रिसीव हुआ है वो है 115, जो कि मेरा बिल्कुल भी शेड नहीं है। मेरी स्किन टोन से ये बहुत ही फेयर है, क्योंकि उन्होंने PR दिया तो शेड मेरा नहीं भेजा है। सो इसमें मैं मिक्स करूंगी ये मेवलिन फिट मी का मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन। ये मेरा एग्जैक्ट स्किन शेड है। अगर आप मेरी कंप्लेक्शन के हो ना एंड आप मेवलिन फिट मी का फाउंडेशन लेने का सोच रहे हो तो आप 230 शेड ले लो। मेरा 230 शेड है इसमें। तो मैं दोनों को शेक करूंगी इस तरह से एंड मैं यूज करूंगी। तो पहले मैं ये वाला निकालूंगी, फिर मैं इसमें मिक्स करूंगी। ये काफी रनी है, मैं इसको शेक कर रही हूँ ना तो ये काफी आवाज कर रहा है इस तरह से, यानी कि बहुत रनी काइंड ऑफ है। तो मैं इसमें इसको मिक्स करूंगी एंड आई थिंक ये ज्यादा मैट भी मुझे नहीं लग रहा है। आई डोंट नो, मैं इसको यूज करती हूँ। डायरेक्टली अगर मैं ये शेड लगाती ना तो मेरा फेस बहुत ही बेकार दिखता, बहुत ही ज्यादा बेकार दिखता। इसको लगा के देखते, आई थिंक शेड भी सही बना है, थोड़ा लिटिल बिट फेयर लग रहा है। देखो 115 जो शेड आप देख रहे हो ना ये वाला, ये ना थोड़ा सा मैं बोलूँ तो आपको ये कूल अंडरटोन वालों के लिए बहुत अच्छा, हल्का ना ये पिंक टोन का है। तो ये मेरे कंप्लेक्शन पे तो इतनी अच्छे से अब ऑब्वियस सी बात है नहीं जाएगा, इसलिए मैंने इसमें 230 शेड को मिक्स किया है। बट चलो हम काम चला लेंगे
एंड आई थिंक ये लाइट लग रहा है। मैं देखती हूँ, एक तरफ मैं ब्लेंड करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ। ब्लेंड करने के बाद तो मुझे आई थिंक ये सही लग रहा है। आई थिंक ब्लेंड करने के बाद ये सही लग रहा है, सो मैं रहने देती हूँ ये वाला शेड। आप 1 या 2 शेड लगा सकते हो लाइट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्टली ब्लेंडर में ही लेके इस तरह से फेस पे अप्लाई करूंगी। एंड आई थिंक अच्छा कवरेज भी दे रहा है, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। मेबलिन के फाउंडेशन बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे है। जो भी बिगिनर्स है, जो ज़्यादा महंगा फाउंडेशन नहीं ले सकते ना, तो मेबलिन फिट मी का ट्राई कर लो आप, बहुत ही अच्छा है। जब भी आप फाउंडेशन को लगाते हो आपको नेक को भी इंक्लूड करना है। मैंने तो इयररिंग्स वेयर कर लिया, अदरवाइज मैं ईयर को भी इंक्लूड करती हूँ। तो अब मैं फेस पे हल्का सा हाइलाइटिंग कंसीलर यूज करूंगी। तो हाइलाइटिंग कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे रिकोड का कंसीलर यूज करूंगी, शेड 02 न्यूट्रल। जी हाँ, तो मैं इसको अप्लाई करूंगी एंड मैं ज्यादा क्वांटिटी अप्लाई नहीं करूंगी अगेन। सो बस इस तरह से इसको लगाऊंगी मैं, इस तरह से बस हल्का, बस मैं इतना ही लगाऊंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं लगाऊंगी। एंड हल्का सा ना मैं इसमें वही वाला कंसीलर जो मैंने फर्स्ट में यूज किया था वो मैं मिक्स करूंगी। मुझे ज्यादा फेयर नहीं चाहिए अपना मेकअप, तो आप इस तरह से मिक्सिंग भी कर सकते हो। इस तरह से वही वाला शेड है जो तभी मैंने यूज किया था, बस हल्का मैंने इसको मिक्स किया है। आप 2 अलग अलग ब्रांड का फाउंडेशन एंड कंसीलर को मिक्स कर सकते हो। बहुत लोगों को लगता है कि हम नहीं मिक्स कर सकते, बट ऐसा नहीं कर सकते हैं। एंड बस इस तरह से इसको ब्लेंड करना है एकदम हल्के हल्के हाथों से। यूज करूंगी रिकोड का लिप एंड चिक टिंट, बहुत ही अच्छा है। पर्सनली मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा, सो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ कि आप इस प्रोडक्ट पे डेफिनेटली इन्वेस्ट करो, बहुत ही अच्छा है। सो मैं इस तरह से ब्रश की हेल्प से लूंगी। मैं वेगा का यूज कर रही हूँ कंसीलर ब्रश, एंड मैं इस तरह से इसको अप्लाई करूंगी। मुझे ब्लश लगाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, आई लव ब्लश। सो जिनको पसंद है लगाइए, नहीं पसंद है मत लगाइए, आपकी मर्जी है। आपको कम पसंद है तो आप कम भी लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने अप्लाई किया, इससे जो मेरा फेस है ना गोलू मोलू दिखता है, एंड मुझे ना गोलू मोलू फेस ही अपना अच्छा लगता है। सो इस वजह से मैं इस तरह से एप्लीकेशन करती हूँ। ये थोड़ा सा थिक होता है तो इसको बहुत आराम से आपको ब्लेंड करना है। एंड ब्लेंड करने के लिए मैं आपको बोलूँगी आप ब्लेंडर ही यूज़ करो, बिकॉज ये आराम से तभी ब्लेंड होगा। तो इस तरह से आप इसको डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर लो। बहुत लोग मुझसे शेड पूछ रहे थे इसका, तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता इसका क्या शेड है, क्योंकि इसके ऊपर जो मेंशन ही नहीं है शेड वगैरह। अगर रहता तो मैं आपको बता देती, बट आप सर्च करोगे ना, ये लिंक मुझे मिलेगा तो मैं दे दूंगी। रिकोड का लिप एंड चिक टिंट करके आप सर्च कर लेना। तो इसको हम इस तरह से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब फेस को सेट करना है, तो सेट करने के लिए मैं सबसे पहले यूज करूंगी ये मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट। ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है, शेड 230, जो कि मेरे स्किन टोन से बहुत अच्छा मिलता है। तो सबसे पहले मैं इस ब्लेंडर में इस तरह से पाउडर को लूंगी एंड इस तरह से सेट करूंगी सबसे पहले अंडर आई को। एंड जब भी सेट करते हो ना, उससे पहले जितना भी फेस पे क्रीजेस वगैरह आया हुआ ना, उसको ठीक कर देना। मेरे फेस पे भी क्रीजेस वगैरह नहीं आया क्योंकि मैंने ब्लेंड कर लिया था। तो इस तरह से भी आप पाउडर ले लोगे डायरेक्टली ब्लेंडर में, एंड इस तरह से फेस को सेट कर सकते हो। ये भी बहुत ही सही तरीका है सेट करने का। मैं तो क्या करती हूँ, पहले कॉम्पैक्ट से हल्का सा सेट कर लेती हूँ एंड फिर मैं लूज पाउडर यूज करती हूँ। आपको पता है इससे बहुत अच्छा फिनिश मिलता है एंड मेरा मेकअप ना कभी भी क्रैक नहीं करता है। अगर मेकअप निकल जाता है ना नोज वाले एरिया से, तो इस टेक्निक से करो, नहीं निकलेगा। एंड इसके बाद मैं यूज करूंगी लूज पाउडर, अगेन मेबलिन फिट मी का। इसका जो नंबर मैं यूज करूंगी 15 लाइट। तो इस तरह से मैंने पाउडर को निकाल लिया। एक्सेस को हमेशा डस्ट ऑफ करोगे इस तरह से, एंड बस इस तरह से अंडर आई को अच्छे से सेट करना है आपको। बाकी टी जोन को, ये वाला एरिया ज्यादा सेट करना है आपको, इससे आपका मेकअप ट्रांसफर प्रूफ भी हो जाता है। एंड हल्का हल्का फिर लेना है पाउडर, एंड इस तरह से हल्का हल्का यहाँ भी कर सकते हो आप इस तरह से
ब्रश में भी लेके नेक पे अप्लाई कर सकते हो इस तरह से। एक्सेस आपको लग रहा है फेस पे कि आपने एक्सेस पाउडर लगा लिया था, डस्ट ऑफ कर लो इस तरह से, इस तरह से। लास्ट में इस तरह से, इस तरह से। इससे आपका फेस बहुत अच्छे से सेट हो गया एंड आपका मेकअप अब ट्रांसफर प्रूफ भी बन गया। अब मैं यूज करूंगी यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रॉन्जर। बहुत लोग इसका शेड पूछते हैं, तो गोविश का शेड है एंड इस तरह का मैं ब्रश लूंगी जो कि एंगल काइंड ऑफ है एंड ये भी बहुत अफोर्डेबल ब्रॉन्जर है, आपको 250 में मिल जाएगा अमेजोन पे। एंड अभी तो हर जगह सेल है, नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सब पे, सो ले सकते हो आप। तो आराम से आपको इस तरह से ब्रॉन्जिंग करना है। ब्लश लगाने के बाद आपको ब्रॉन्जिंग करना है। एंड बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम जब लिक्विड ब्लश यूज करते हैं तो क्या हमें पाउडर ब्लश को यूज करना चाहिए। देखो अगर आप इस एरिया को ना पाउडर से सेट कर देते हो तो आपको नीड नहीं है, बट अगर आप सेट नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपको पाउडर ब्लश लगाना है, वो क्रीज कर जाएगा अदरवाइज। तो इस तरह से बहुत ही लाइट हैंड से मैं ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं करना, इसलिए डबल चिन है तो इस तरह से आपको करना है। एंड इस तरह से एक फेस को ना हमारा शेडो मिल जाता है बेसिकली, तो इसलिए आप कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद है। नोज पे इस तरह से कर लो। तो इसी ब्रश की हेल्प से ब्लश भी लगा सकते हो। तो ब्लश के लिए मेरे पास है मेबलिन फिट मी के ब्लश, एक है शेड पैसिनेट और एक का शेड मुझे याद नहीं और दिख नहीं रहा है, सो मैं दोनों को मिक्स करके फेस पे अप्लाई करूंगी। तो इस तरह से दोनों शेड को मिक्स कर लेते हैं। एक थोड़ा सा लाइट है, आप देख सकते हो, तो इस तरह से एक से इसको डस्ट ऑफ, और बस इस तरह से आपको जहां आपने लगाया था क्रीम ब्लश उसके ऊपर टॉप कर देना इस तरह से। सेम ब्रश मैं यूज कर रही हूँ इस तरह से। हल्का सा आप नोज पे और चिन पे भी कर सकते हो। अब फेस को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे पीएससी का यूज कर रही हूँ माइक्रो मेकअप फिक्सर। सो आराम से हमारा फेस सेट हो गया है, तो हम अब तुरंत हाइलाइटर लगा लेंगे, बिकॉज अगर आप स्प्रे के ऊपर हाइलाइटर लगाओगे ना तो आपका हाइलाइटर बहुत अच्छे से उठ के दिखाई देता है। सो हाइलाइटर भी मैं अफोर्डेबल यूज कर रही हूँ। ये है फॉरएवर 52 का हाइलाइटर, शेड है 003। आप लूज हाइलाइटर भी ले सकते हो फॉरएवर 52 का। तो इस तरह से मैंने फैन ब्रश में हाइलाइटर को पिक किया है एंड इस तरह से इसको मैं अप्लाई करूंगी। आप देख सकते हो हाइलाइटर लगाने से आपके मेकअप में 4 चांद लग जाता है। सो बेस मेकअप हमारा डन हो चुका था। सो आई मेकअप के लिए अफोर्डेबल पैलेट तो वैसे मेरे पास काफ़ी सारे हैं, बट मैंने काफ़ी सारे डीक्लटर कर दिए, यानी बहुत किसी को दे दिया, जैसे मेरी भाभी को, दीदी को, मैं यूज़ नहीं करती थी। तो फिलहाल तो ये दो मेरे पास है, एक है NYB का और एक है रेने का। मैं दिखाती हूँ, ये सारे अंडर 1000 रुपीज़ के हैं। सो ये भी बहुत अच्छा आई शेडो पैलेट है। आई थिंक इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे शेड है जो कि आपके लिए बहुत अच्छे, फेस्टिव सीजन के लिए बहुत अच्छे हैं। एंड एक है ये देखो, ये भी बहुत क्यूट सा प्यारा सा है, देख सकते हो आप। कोई भी दोनों में यूज़ कर सकती हूँ, बट मैं रेने का ही सोच रही हूँ यूज़ कर लेती हूँ। तो ये रहा रेने का पैलेट। एंड सबसे पहला जो कलर मैं पिक करूँगी मैं आपको दिखाऊँगी। वैसे मैं कौन सा शेड पिक करूँगी, तो मैं पिक करूँगी सबसे पहले ये वाले शेड को। ये वाले शेड को ब्रश मैंने यूज़ किया है AE24 नंबर, जो कि है प्रो आर्ट का। मेरी एक भी रील वायरल नहीं हो रही थी। ये देखिए 1300 व्यूज, 1500 व्यूज, 1200 व्यूज। फिर मैंने एक सीक्रेट, ये कलर हमारा ट्रांजिशन कलर है। तो सबसे पहले इस तरह से आपको कलर को अप्लाई करना है एंड ब्लेंड करना है। देखो इस तरह से अप्लाई करना है एंड ब्लेंड करना है। फेस्टिव सीजन में आप कोशिश करना कि आप गोल्डन आईज वगैरह ज़्यादा करो, बिकॉज सबसे इजी होता है करना। एंड साड़ी वगैरह अगर आप वेयर कर रहे हो ना मेरी तरह, सो बहुत ही इजी आई शेडो लुक है। तो बस ये कलर को लेके
आपको इस तरह से इसको अप्लाई करना है। इसको कहाँ अप्लाई करना है, ये जो आप ब्रो बोन देखते हो ना उसके जस्ट नीचे वाले एरिया में, इस तरह से, यानी कि क्रीज एरिया से थोड़ा सा ऊपर जाके, बस इस तरह से इसको अप्लाई करो। लोअर लैश लाइन पे भी सेम इसी ब्रश की हेल्प से आपको आई मेकअप करना है। जो कलर हम ऊपर लगाते हैं उसी को हमें नीचे लगाना होता है, यानी जो भी मैट कलर, ये सारे आप मैट कलर देख रहे हो, कॉन्टोर एरिया पे एंड क्रीज एरिया पे हम हमेशा मैट कलर यूज करते हैं। ब्रो बोन को, इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैं सेम फॉरएवर 52 का हाइलाइटर यूज करूंगी इस तरह से, इनर कॉर्नर भी इस तरह से। अब आपको चाहिए छोटा ब्रश, इस तरह का टेपर्ड ब्रश भी आप ले सकते हो, इसे हम टेपर्ड ब्रश बोलते हैं। एंड आपको पिक करना है ये वाले शेड को, जी हाँ ये वाला शेड। एंड इसको आपको कहाँ अप्लाई करना है, इसको आप चाहे तो पूरी शैडो एरिया पे भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो आप ओनली क्रीज एरिया पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये क्रीज एरिया है, इसे हम क्रीज एरिया बोलते हैं, इस तरह से, या फिर आप शैडो एरिया पे भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। ये बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, तो मैं शैडो एरिया पे पूरा लगा के दिखाती हूँ आपको, क्योंकि इसके बाद हम शिमर यूज करेंगे। बिगनर्स के लिए ये मैं बता रही हूँ, इस तरह से आप अप्लाई कर लो, इस तरह से। बस इस तरह से अप्लाई करना है आपको। एंड सिर्फ और सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ये वाले कलर को पैट करना है, सिर्फ और सिर्फ आउटर, यानी कि सिर्फ ये वाले एरिया पे, इस तरह से। एंड अब आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक क्लीन ब्रश लोगे, देखो गंदा ब्रश आपको नहीं लेना है, एक क्लीन ब्रश आपको लेना है। एंड इस तरह से आपको इसको ब्लेंड करना है, जी हाँ देखो इस तरह से सर्कुलर मोशन में, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, देखिए एकदम आराम से धीरे धीरे इस तरह से ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग, बस इस तरह से। बस देखो मैंने कितने हल्के हाथों से ब्लेंड किया है। दूसरी तरफ भी क्लीन ब्रश लेके इस तरह से ब्लेंड कर देना। आप कोई सा भी ब्रश यूज कर सकते हो। एक्शन को करने के लिए आप सेम सेकेंड वाला जो कलर हमने पिक किया था उसको इस तरह से लगाओगे, इस तरह से, बस इस तरह से। एंड फिर से आपको एक क्लीन ब्रश लेना है एंड इस तरह से इसको ब्लेंड करना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। बस इस तरह से ज्वाइंट करना है आउटर वी पे, इसे हम आउटर कॉर्नर बोलते हैं, इसको ज्वाइंट करना है, देखो इस तरह से। अब मैं ये वाले शेड को लूंगी, पर्ल गोल्ड शेड इसका नेम है। एंड मैं इसको कहाँ अप्लाई करूंगी, इसको आपको अप्लाई करना है इस तरह से, या तो सेंटर पे एंड हल्का हल्का इनर कॉर्नर से ज्वाइंट करके इस तरह से। एंड जो फिंगर आपका क्लीन है उसकी हेल्प से आप इस तरह से ब्लेंड भी करते जाओगे, इस तरह से अप्लाई करना है। इसको आपको ऊपर ज्यादा नहीं ले जाना है, बस इस तरह से आप क्लीन करते जाओ इस तरह से फिंगर की हेल्प से। मैं यूज करूंगी यहाँ पे पिंक वाइट का, ये है पिगमेंट बेसिकली, जो मैं शेड यूज करूंगी शैम्पेन ड्रीम। एंड मैं क्या करूंगी, जिस ब्रश से मैंने ब्राउन शेडो को लगाया था ना सेकेंड में, जो मैंने एकदम सेंटर पे लगा दिया था, वही वाला ब्रश लूंगी मैं। हल्का सा इसको इस तरह से ब्रश को मैं गीला करूंगी। गीला करने के लिए मैंने यूज किया है, All sunscreens make my oily skin even oilier. Switch to the #1 sunscreen with the Dermaco. 1% सेटिंग स्प्रे जो कि है PAC का। तरह से ब्रश में पिगमेंट को लेना है एंड बस इस तरह से हल्का हल्का डस्ट करना है, देखो इस तरह से, बस इस तरह से डस्ट करना है, ज्यादा नहीं लगाना, एकदम डस्ट 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 इस तरह से हल्के हाथों से। मैं यूज करूंगी जेल लाइनर एंड ब्रश में यूज करूंगी बॉजी ब्यूटी का B112 एंड मैं एक अच्छा सा लाइनर ड्रॉ करूंगी। जी हाँ, बिकॉज हमने आई मेकअप बहुत ही सिंपल किया है, कुछ ज़्यादा ताम झाम आई मेकअप में नहीं किया है, सो लाइनर लगाना तो बनता है। लाइनर लगाओगे तो लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस होके नज़र आएगा। सो मैं जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो लिक्विड लाइनर भी यूज़ कर सकते हो। तो ध्यान से देखिए, मैं लाइनर थोड़ा शांत से लगा लेती हूँ
क्योंकि जेल लाइनर है तो मुझे भी थोड़ा सा वो है, इसमें थोड़ा सा डर लगता है इस वजह से। सो इस तरह से, इस तरह से तो इस तरह से मैंने लाइनर लगाया। इसको मैं हल्का फिनिशिंग दूंगी, जो कि लिक्विड लाइनर से ही फिनिशिंग आएगा। आई थिंक काफी अच्छा लाइनर लगा है, एकदम बेसिक सा मैंने लगाया। मैंने जानबूझ के हल्का सा विंग निकाला है। तो अब दूसरी तरफ भी मैं लाइनर लगा के आती हूँ। लाइनर इज डन एंड अब बारी आती है मस्करा की। सो लेसेस लगाने से पहले हमेशा आपको मस्करा यूज करना है। देखो लेसेस ऑप्शनल है, अगर आपको लगाना है तो आप लगाओ, नहीं लगाना है तो आप बस इस तरह से भी लुक को छोड़ सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद है, क्योंकि कई बार ना बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है। लोअर लैश लाइन पे भी हम सेम मेबलिन का मस्करा यूज करेंगे। मैं तो वैसे लेसेस लगा रही हूँ, तो लेसेस में मिंक लेसेस का यूज कर रही हूँ। नंबर है LB18, बट अगर आपको लगाना है तो लगाओ, नहीं तो मैंने क्या बोला, स्किप भी कर सकते हो। सो इस तरह से आपको लेसेस को लगाना होता है, इस तरह से जैसे मैंने लगाया है, इस तरह से। मैं यूज करूंगी लिप लाइनर। लिप लाइनर के लिए मैं कलर बार का यूज कर रही हूँ इन दी शेड चॉकलेट ब्राउन। एंड इस तरह से मैं लिप को लाइन कर रही हूँ। लिपस्टिक यूज करूंगी रिकोड का। मैं दो शेड को मिक्स करूंगी, एक है नंबर 5 और एक है नंबर 8। सो मैं दोनों को अच्छे से मिक्स करके परफेक्ट शेड बनाऊंगी इस तरह से। फाइनल लुक आप देख सकते हो, ये लुक कैसा टर्न आउट हुआ है। बहुत ही इजी था ना आज का मेकअप लुक। एंड सबसे बड़ी बात है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया बहुत दिनों के बाद। बहुत लोग मुझे बोल रहे थे पिछले वीडियो में कि मैम क्या हम ड्रैग प्रूफ मेकअप या ट्रांसफर प्रूफ मेकअप अफोर्डेबल प्रोडक्ट से कर सकते हैं? तो कर सकते हो, मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। सो यू कैन सी, देखो देखो इस तरह से, देखो मैं आप लोगों के लिए, देखो ये मेकअप टोटली ट्रांसफर प्रूफ एंड ड्रैग प्रूफ है। टेंशन नहीं लेना है आपको। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में ये वाला मेकअप करोगे, मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होगा। आप इस लुक को दिवाली में करो, करवा चौथ में करो, या फिर आप दुर्गा पूजा में करो, सब पे ये लुक बहुत अच्छा लगेगा। यू कैन सी मेकअप कितना लॉन्ग लास्टिंग है एंड कितना फ्लॉलेस लग रहा है मेरा मेकअप। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एकदम साड़ी मैंने वेयर किया है, ब्लाउज एंड गजरा इस तरह से मैंने लगाया हुआ है, एकदम स्लीक सा हेयर स्टाइल किया हुआ है। बहुत ही एलिगेंट लगेगा अगर आप इस तरह का लुक करके ना कहीं जाओगे, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। एंड सबको लगेगा कि अरे वाह आप कहाँ से रेडी होके आए हो। सो बहुत अच्छा लुक है। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा इतनी दूर देखने के बाद, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं आपको वाटर प्रूफ टेस्ट करके भी दिखाती हूँ, तो सब्सक्राइब करना तो आपको बनता है। तो इस तरह से ये रहा वाटर। तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही हूँ वाटर प्रूफ टेस्ट। देखो तो मेबलिन के प्रोडक्ट से मैंने आपको बताया है किस तरह से आप वाटरप्रूफ लुक कर सकते हो एंड मेकअप कहीं नहीं जाएगा। तो जिनको डर लगता था ना कि मेकअप मेबलिन के प्रोडक्ट से नहीं कर सकते, ट्रांसफर प्रूफ कर सकते हैं, बस आपका टेक्निक अच्छा होना चाहिए। एंड मैं अपना फेस देख लेती हूँ एंड लिटरली मेरा मेकअप देखो, अब कुछ नहीं हुआ है मेरे मेकअप को, कुछ भी नहीं। इस तरह से देखो मेकअप को कुछ भी नहीं हुआ है। सो आपको ये सब टेंशन नहीं लेना है कि मेकअप
मेल्ट कर जाएगा, मेकअप ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करना चैनल को। सो